नमस्कार दोस्तों। तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसने बहुत सारी अलग अलग माइग्रेशन स्ट्रेटजीज का जो लिस्ट बाहर निकाला था, हम लोगों को बताया था कि ये सारे पोटेंशियल चेंजेस नियर फ्यूचर में हम करेंगे। उसमें से थोड़ा बहुत उन्होंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। उसमें से एक था जीटी को हटा के जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट करना। तो वो ऑलरेडी 23 मार्च से इम्प्लीमेंट हो गया है। तो वो अब से वो स्टार्ट हो जाएगा। जो भी नए स्टूडेंट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे उनको जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट से उनका असेसमेंट होगा। अब तक जो था वो जीटीई से होता था। उसका ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो यहाँ पे आने के लिए जो आईएलटीएस की एग्जाम देनी पड़ती है उसमें स्कोर कितना चाहिए। तो अब तक ऐसा था कि अगर आपके 5.5 बैंड भी हो तो आपको एडमिशन कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में मिल जाता था। बट बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी ऐसी थी जिसमें आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट 6.5 नो लेस देन 6 की थी। बहुत कम यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिसमें 5.5 बैंड पे आपको एडमिशन मिलता था, बट मिल जाता था। वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो चेंज करके अब 6 की कर दी है। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको आईएलटीएस में मिनिमम 6 बैंड चाहिए होंगे। बट अगर आपके पास 6.5 या 7 बैंड है तो आपके चांसेस हायर रहेंगे आपको एडमिशन मिलने के कोई भी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर 5.5 से 6 का जो उन्होंने जंप लगाया तो अगर पहले जो यूनिवर्सिटी 6.5 बैंड पे एडमिशन देती थी वो अभी 7 बैंड पे एडमिशन देगी। तो आपको ज्यादा बैंड लाने होंगे एलटीएस में। ऑलरेडी ये थोड़ा सा मुश्किल था बट अब थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि आपको आईएलटीएस में सिर्फ 6 बैंड लाने हैं। आप उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम दो बट आपको 6 के इक्विवेलेंट बैंड होने चाहिए। अगर आप पीटी दे रहे हो तो आपको जो 6 के इक्विवेलेंट बैंड होते हैं वो आपको चाहिए होंगे। और पहले हमारे स्टूडेंट क्या करते थे कि अगर उनको यहाँ पे कोई ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और उनके अगर बैंड कम आए तो वो एली कोर्स के लिए अप्लाई करते थे। तो एली कोर्स में ऐसा होता है कि यहाँ पे आके आपको इंग्लिश की स्टडी करनी होती है, उसके बाद आपका जो एक्चुअल स्टडी होता है वो स्टार्ट होता है। तो एली कोर्स में आपको कम बैंड में भी एडमिशन मिल जाता है। कई यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जिसमें आपको अगर आपके पास 4.5 बैंड है तो आपको एली कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। वो 4 या 5 या 6 महीने की स्टडी होती है एली कोर्स की। वो स्टडी करने के बाद आपको फिर रेगुलर स्टडी में एडमिशन मिलता है। वो जो स्कोर था एली कोर्स के लिए वो 4.5 से बढ़ाकर 5 का कर दिया है। आपको मिनिमम 5 बैंड चाहिए होंगे एली कोर्स लेकर अगर आपको यहाँ पे आना है तो। बट एटलीस्ट आपके लिए एक रास्ता ओपन रहेगा अगर आपके बैंड कम है तो। बट मेरे ख्याल से बहुत सारी कम यूनिवर्सिटी है जो 5 बैंड पे भी आपको एली कोर्स में एडमिशन देगी, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो 5 बैंड पे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनका वीजा रिजेक्ट हो गया था। मेरे एक पहचान वाला था जिसको सारे मॉड्यूल में 6.57 बैंड थे बट राइटिंग में उसके 5 बैंड थे, तो उसकी वजह से उसका वीजा रिजेक्ट हो गया था। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आप अच्छे खासे बैंड लेकर ही करो, क्योंकि कम बैंड में चांसेस है कि यूनिवर्सिटी तो आपको एडमिशन दे देगी बट जब एमबीसी में जाएगा आपका वीजा अप्रूवल के लिए उस टाइम पे चांसेस है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए। आपको 5.5 बैंड तो मिनिमम चाहिए होंगे अगर आपको एली कोर्स में भी अप्लाई करना है तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी होंगी वो जो मिनिमम 5.5 के बिना आपको एली कोर्स में भी एडमिशन देंगी। तो इस तरीके से जो मिनिमम बैंड रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ के ज्यादा हो गई है। तो अभी जो नए स्टूडेंट आने वाले हैं उनको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता था जिन्होंने 2-3 बार एग्जाम दी थी सिर्फ 6 बैंड लाने के लिए। तो अब तो उनको 6.5 या 7 बैंड लाने की जरूरत पड़ेगी, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट पीटी थोड़ी सी इजी एग्जाम है मेरे पर्सपेक्टिव से, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने दोनों एग्जाम दिए। तो पीटी में 6.5 या 7 बैंड लाना इतना मुश्किल नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर हम हमारी कंट्री से यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है और आपने इंग्लिश मीडियम में स्टडी नहीं की है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा हार्ड होने लगा है ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेना और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेना। उसके बाद एक और चेंज गवर्नमेंट ने की है, जो यहाँ पे जब भी हमने ये 2 साल की स्टडी खत्म की उसके बाद हम यहाँ पे टीआर अप्लाई करते तो वो टीआर अप्लाई करने के लिए भी हमको बैंड चाहिए। तो वो बैंड अब तक ऐसा था कि 6 चल जाते थे बट अभी वो 6 से बढ़ाकर 6.5 कर दिए, और उसमें भी वैलिडिटी पहले 3 साल की थी वो कम करके सिर्फ 1 साल की कर दिए। तो पहले क्या होता था कि अगर हमने हमारी कंट्री से यहाँ पे आए, जब भी एग्जाम देकर आए थे तो उस टाइम में अगर हमारे 6.5 बैंड या 7 बैंड आ चुके तो वही बैंड आप यूज करके यहाँ पे टीआर के लिए अप्लाई कर सकते थे। बट अभी वो चेंज हो चुका है, यहाँ पे अब सिर्फ 1 साल पुराना जो टेस्ट का जो रिजल्ट होगा वही वैलिड होगा। तो जब भी आप यहाँ पे टीआर अप्लाई करोगे तो आपको कंपलसरी फिर से एग्जाम देनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे आओगे तो आप 2 साल या 3 साल का कोर्स लेकर आओगे।
तो वो उस टाइम तक तो आपका जो रिजल्ट था टेस्ट का रिजल्ट वो एक्सपायर हो जाएगा। तो जब भी आपको फ्यूचर में फिर से टीआर अप्लाई करना है तो आपको फिर से आईएलटीएस या पीटी की एग्जाम देनी पड़ेगी। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि 2 साल के बाद फिर से तुरंत आपको एक और एग्जाम देनी है पीटी और आईएलटीएस की। बट एक और चीज भी है कि जब भी आप यहाँ पे पीआर अप्लाई करोगे उस टाइम पे भी आपको 6.5 या 7 या 8 बैंड चाहिए होंगे। तो उस टाइम पे भी आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी पीटी की। तो उसके साथ साथ आप टीआर की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, बट आपको इंस्टेंटली करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि स्टूडेंट वीजा खत्म करने के बाद लोग टीआर आराम से अप्लाई करते थे, टीआर में आने के बाद आराम से थोड़ा थोड़ा पीटी की एग्जाम देके पीआर के लिए प्रिपरेशन करते थे। बट अब आपको इंस्टेंट, जैसे 2 साल की स्टडी खत्म हो गई, इन बिटवीन 6 मंथ आपको टीआर के लिए अप्लाई करना पड़ता है स्टडी खत्म होने के बाद। तो वो 6 मंथ के अंदर अंदर आपको बैंड भी लाने पड़ेंगे और टीआर भी अप्लाई कर देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल वाली चीज है, इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि आप वहां से हमारी कंट्री से यहाँ पे एडमिशन लेके आए हो तो ऑब्वियसली आप बैंड लेके ही आए होंगे। तो यहाँ पे आके एक बार सिर्फ आपको फिर से एग्जाम देनी है। बट ये चेंज है, मेजर चेंज है, जो अभी अब से जो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रिक्ट होने लगी है स्टूडेंट वीजा देने में, टेम्पररी वीजा देने में और पीआर देने में। इस साल पीआर की सीट्स भी एलोकेशन बहुत कम था, तो उसकी वजह से पीआर मिलना लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। बहुत सारे लोगों का स्टूडेंट वीजा भी रिजेक्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये दिख रहा है सबको कि थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया का हार्ड होने लगा है यहाँ पे आने के लिए। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट किया है। उसमें ऐसा है कि जब भी लोग यहाँ पे आते थे विजिटर वीजा पे, उसके बाद वो स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट हो जाते थे। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सेफ साइड के लिए क्या करते थे कि अगर उनका कोई रिलेटिव यहाँ पे रहता है तो वो यहाँ पे विजिटर वीजा अप्लाई करते थे। विजिटर वीजा पे ऑस्ट्रेलिया में आ गए, उसके बाद वो स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करते थे। तो बहुत सारे जो छोटे मोटे चेक होते थे उससे वो बच जाते। उसके साथ साथ क्या होता है कि एक बार आपने वीजा अप्लाई कर दिया तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे रह सकते हो ब्रीजिंग वीजा पे। तो विजिटर वीजा आपका खत्म हो गया, फिर भी जब तक आपका स्टूडेंट वीजा ग्रांट नहीं हो जाता, जो भी 5-6 महीने, उस टाइम तक आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए चांस मिलेगा विदाउट एनी वीजा, सिर्फ ब्रीजिंग वीजा पे। तो वो एक अच्छी चीज थी हमारे लिए। बट गवर्नमेंट को वो पता चलने लगी क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसा करने लगे थे। और ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को उसकी वजह से वीजा भी नहीं मिल रहा था। जो यंगस्टर्स होते हैं उनको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वीजा लेना बहुत मुश्किल था। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऐसा बोल के उनका वीजा रिजेक्ट कर देती थी कि आप यहाँ पे आओगे उसके बाद वापस नहीं जाओगे। तो वो उसका एक ये भी रीजन है, उसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट होगा रूल कि जब भी आप यहाँ पे विजिटर वीजा पे आओगे तो उसके बाद आप कोई और वीजा अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अभी वो गवर्नमेंट सोच रही है कि एक और कंडीशन डाल देगी, नो फर्दर स्टे। तो जब भी आप विजिटर वीजा अप्लाई करोगे उसमें कंडीशन लिखी आएगी कि नो फर्दर स्टे। उसका मतलब है कि एक बार वो जो वीजा आपका खत्म हो गया फिर आपको अपनी कंट्री में वापस जाना ही पड़ेगा। उसके बाद ही फिर अगर आपको स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है तो फिर आप कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है नए स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि भाई हम विजिटर वीजा लेके वहां पे जाए, फिर कन्वर्ट करवा लेंगे उसको स्टूडेंट वीजा में या फिर वर्क परमिट में। बट अगर कंडीशन आ गई नो फर्दर स्टे तो आप कोई भी वीजा में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, आपको आपकी कंट्री में वापस जाना ही पड़ेगा। तो ये सारे चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट नियर फ्यूचर में इंप्लीमेंट करने वाली है या फिर ऑलरेडी कर चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।